देखिए, जैसा कि आप इन दोनों बच्चों को पहचान गए होंगे, पार्ट 1 का आया हुआ है ना। इनका जो है पार्ट 2 में ये जो है लाइव जो है अचीवमेंट करके दिखाने वाले हैं, कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक का MS वर्ड में ना। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जो है आपको यहाँ पर आई बटन में दिख रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आप इसका जो है लाइव अचीवमेंट करते हैं ए से जेड तक का। तो चलिए, आप लोग रेडी हैं? यस सर। ठीक, यहाँ आप माइक को रखते हैं, तो आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है, आपको रिप्लाई करना। कैमरा इनके तरफ फोकस करते हुए देख लीजिए, कुछ इस तरह का है इसका। चलिए, आप जो है रेडी है बताने के लिए? यस यस सर। ठीक, तो सबसे पहला आप जो है मुझे ये बताइए, जो आप कंट्रोल ए से क्या करिएगा? कंट्रोल ए से हमारा सारा जितना भी हम लोगों ने टाइप किया है सब सेलेक्ट हो जाता है। तो पहले आपको जो है कुछ वहाँ पर टाइप करना होगा। यस इनमें जो बाय डिफॉल्ट कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, उसको इंसर्ट कराने के लिए जानते हैं आप? यस सर। तो ठीक है, उनको इंसर्ट कराना है। तो चलिए, बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ होता है उसको जरा इंसर्ट कैसे कराएंगे बताइए तो। पहले इक्वल टू का साइन देना है, ठीक है, उसके बाद हमें RAN और D लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट के साथ हम लोग क्लिक करते हैं 9 वाले ऑप्शन को, जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर में होता है, जिसमें हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट का पहला वाला होता है। उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट का एंटर वाला सबसे पहले जो आता है वो आ जाता है। उसके बाद आपको जितना पैराग्राफ लाना है और जितना लाइन लाना है वो आप ला सकते हैं, लेकिन वो 2 नंबर होंगे कोमा के साथ, और उसमें ये आप वर्ड 2 डाल सकते हैं नंबर्स में। तो जैसे कि हमें मंगाना है 4 पैराग्राफ और 5 लाइन, तो हम लोग यहाँ पे 4,5 करेंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे इसी तरीके से, और उसके बाद एंटर पे क्लिक करते ही हम लोग का पैराग्राफ आ जाता है ना। चलिए, बहुत अच्छे। आपको ये पैराग्राफ ले आए हैं, पैराग्राफ इंसर्ट कराने के बाद इसी में आप जो आपको कंट्रोल ए से जेड तक का दोनों को जो है एक साथ करके करना है, समझ गए दोनों? यस सर। ठीक, तो आपको जो है पहला शुरू करते हैं। आप कंट्रोल ए से, आप बारी बारी से, अब हम नहीं बोलेंगे, आप बारी बारी से कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से क्या होता है, इस तरह से आपको कंट्रोल जो है जेड तक का बताना है। रेडी है? यस सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जो है बताना शुरू करिए कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से हमारा सारा जितना भी हम लोगों ने टाइप किया है या मंगा बाय डिफॉल्ट जो आता है वो सारा सेलेक्ट होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे कंट्रोल ए क्लिक किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, सेलेक्ट हो गया आपका। और कंट्रोल बी से हम लोग का जितना भी टेक्स्ट है वो जितना हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो बोल्ड हो जाता है। अभी हम लोगों ने कंट्रोल प्लस बी टाइप किया तो जितना भी हम लोगों ने लिखा था वो बोल्ड लेटर्स में आ गया है। ठीक है, और अगर इसको बोल्ड रिमूव करना है तो फिर अगर इसे बोल्ड रिमूव करना है तो हमें फिर से कंट्रोल प्लस बी दबाना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़िए। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। अगर हम जितना सेलेक्ट करते हैं उसे अगर कंट्रोल प्लस उसके बाद अगर कंट्रोल प्लस सी क्लिक करते हैं तो वो हमारा कॉपी हो जाता है। और कॉपी हो जाने के बाद हम लोग जब पेस्ट करते हैं वो पता हम लोग को क्लिप बोर्ड से भी चल सकता है। ठीक है, कैसे क्लिप बोर्ड से पता चलेगा बताइए? उसके लिए हम लोग को क्लिप बोर्ड ऑन करना होता है। उसके बाद हम लोग जितना सेलेक्ट किए हैं उसको कॉपी करके हम लोगों को पेस्ट करना होता है। लाइक अगर मैं अभी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। डॉक्यूमेंट बिल्डिंग ब्लॉक व्हेन यू क्रिएट पिक्चर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये कंट्रोल प्लस सी से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया कंट्रोल सी से सेलेक्ट कॉपी कर लेता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा।
वो जो लेफ्ट साइड में ऊपर आपको दिख रहा होगा ना। जैसे यहाँ ठीक है। रिपोर्ट में आ जाता है। ओके। उसके बाद आता है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D से हमारा जो होता है वो जो जिसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसको आप उसका फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करंट को सेलेक्ट करता हूँ इसमें, तो करंट को सेलेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल+D क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ खुल जाएगा। इसमें जैसे आपको फॉन्ट में बॉडी ना लेके आपको इसमें लाइक हेडिंग्स, एजेंसी, एपी, एलए, अल्जेरियन, ठीक है, कोई सेलेक्ट कर लीजिए इसमें। जैसे ही हम लोग एजेंसी एफडी सेलेक्ट करते हैं उसके बाद इसके साइड में होता है फॉन्ट स्टाइल। तो इसमें फॉन्ट स्टाइल हम लोग का बोल्ड है, तो आप इसको दूसरे टाइप में भी कर सकते हैं, लाइक इटैलिक हो गया और रेगुलर। तो अभी हम लोग इटैलिक करते हैं, आप कोई भी और कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइज हम लोग को देखना है, तो अभी मेरा साइज 36 है। तो मैं अगर आप यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी साइज इसका 26 करता हूँ। उसके बाद आता है फॉन्ट, तो इसमें बॉडी CS है, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हेडिंग, अपराजिता और जितना आपके इसमें होता है उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या कहता है अपराजिता सेलेक्ट करता हूँ। ओके। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग हटा के इटैलिक कर देते हैं। आपका जो मन वो भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है साइज। साइज इसमें भी हम लोग 26 ही दे देते हैं, बाकी आपको आपका जितना हो सकता है, आपका जितना मर्जी आप उतना दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन होता है, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो फिर आपने जिस वर्ड को चूज किया था वो जिस टाइप का आपने वहाँ पे दिया उस टाइप में आ जाएगा। चलिए, वेरी गुड, आप आगे बढ़िए। उसके बाद आता है ई। हम लोग का कंट्रोल+E से जो होता है वो जो हम लोग का टेक्स्ट होता है, जितना भी हम लोगों ने लिखा है वह सेंटर में अलाइन होता है। ठीक है। जैसे कि आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल+A से हम लोग ऑल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंट्रोल+E से इसको हम लोग सेंटर में अलाइन कर देते हैं, तो मतलब इसके साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे पर इसका सेंटर इक्वल रहेगा। उसके बाद आता है F। कंट्रोल+F से फाइंड होता है, लाइक मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग, इसमें जितने भी वर्ड हैं उसमें से मुझे फॉर्मेटिंग ढूंढना है कि फॉर्मेटिंग कहाँ पे है। तो हम लोग फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल+F को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इस तरीके का साइड में आ जाता है। यहाँ पे हम लोग को जो ढूंढना है वो यहाँ पे टाइप करना होता है, लाइक मुझे फॉर्मेटिंग करना है तो इसमें मैं फॉर्मेटिंग टाइप कर देता हूँ। जी, इसमें हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एंटर का बटन होता है, उसे दबाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, लाइक यहाँ पे लिखा है 1 of 2 मैच, यानी इसमें हम लोगों को 2 जगह फॉर्मेटिंग लिखा हुआ मिला है जितना हम लोगों ने टाइप किया है। तो पहला जो हम लोग का फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे है और दूसरा जो हम लोग का फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे है। तो उसके बाद F के बाद G आता है। तो G से हम लोग का जो होता है वो गो टू होता है। इसका मतलब है कि जो भी वर्ड है हम लोगों का सेलेक्ट किया हुआ वो गो टू टाइप में हो जाएगा। गो टू मतलब क्या, उस पर जा सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पेज कितने हैं? 1 of 5 है। मतलब कि आप पेज नंबर कितने पर है?
हम लोग अभी 1 पे है और इसमें टोटल 5 पेजेस है। इसी पर आप जो है तो इसमें कंट्रोल जी करने से आपको जिस पेज पे जाना है आप उस पेज पे जा सकते हैं। लाइक मैं अभी पेज नंबर 1 पे हूँ, मुझे पेज नंबर 3 पे जाना है तो मैं यहाँ 3 टाइप करके एंटर क्लिक करूंगा तो हम लोग पेज नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। चलिए यहाँ पर 3 और 5 लिखा गया ना। यस पेज नंबर 3 पर चले गए। ठीक, ओके। नेक्स्ट जी के बाद आता है एच। एच से हम लोग का जो वर्ड होता है वो रिप्लेस होता है। लाइक हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट ना लिख के यहाँ पे हमें बिफोर लिखना था तो हम लोग इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर कंट्रोल प्लस एच जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि डॉक्यूमेंट की जगह पे हमें क्या देना है। तो यहाँ पे फाइंड व्हाट में डॉक्यूमेंट दिया हुआ है तो इसे हम लोग को चेंज नहीं करना, लेकिन रिप्लेस विथ किससे रिप्लेस करना है उसमें हमें फिल करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे बिफोर डाल देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बिफोर डाल दिया है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिप्लेस और मतलब ये डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे रिप्लेस होके या बिफोर आ जाएगा। तो हम लोग रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लिखा हुआ आता है वर्ड हैज रीच्ड द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट एट रिप्लेसमेंट वेयर मेड डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगिनिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो है वो आप कर रहे हैं, क्या आप इसके आगे कंटिन्यू होना चाहेंगे। तो इसमें हम लोगों को यस करना है अगर आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे यस करते हैं। उसके बाद फिर उसी तरीके का लिखा हुआ आता है उसमें भी आपको ओके कर देना है। तो ये हम लोगों ने ओके कर दिया तो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहाँ वहाँ बिफोर हो गया। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट था यहाँ पे बिफोर हो गया है। और दूसरे जगह जैसे उसके बाद तो दूसरे जगह देखना है तो हम लोग फाइंड नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा तो हम लोगों को यस करना है। ओके तो फिर यस करके दूसरी जगह जो बिफोर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाए। दूसरे और दूसरी जगह फिर से देखना है तो आप जो है फाइंड में देख सकते हैं ना। चलिए तो आपका कंट्रोल एच। अब उसके बाद का बताइए। सभी आप ही कर रहे हैं, इसको भी करना है क्या? चल ठीक है, आप आगे बताइए। आई, इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस आई, यानी कि आप इसमें से जो सेलेक्ट कीजिएगा तो वो उसको आप इटैलिक टाइप में लिख सकते हैं। लाइक मुझे कोऑर्डिनेट को इटैलिक टाइप में लिखना है तो कोऑर्डिनेट को हम लोग सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई कर देते हैं तो ये इटैलिक टाइप में लिखा जाएगा। ओके, फिर इसको कैसे समझ गए इटैलिक में हो गया है? होम मेन्यू पे जाइए थोड़ा सा। हाँ, इसमें देखिए इटैलिक का साइन जो आपका इटैलिक का जो साइन है वो आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद आता है जे। जे से होता है जस्टिफाई, यानी ये जो वर्ड है वो पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। तो हम लोग अभी ऑल सेलेक्ट करते हैं। ये हम लोग का ऑल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें इसे जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे क्लिक करने से ये हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई कैसे समझे जस्टिफाई हुआ? कंट्रोल प्लस जे क्लिक करने से ये जस्टिफाई हो जाता है। इसका देख रहे हैं अलाइन करके लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे। उसके बाद आता है जस्टिफाई के बाद क्या होता है? कैसे हो जाता है हम लोगों का हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्या कर सकते हैं? हाइपरलिंक से मतलब हम लोग को जैसे कि एक वर्ड सेलेक्ट करते हैं होम टैब, द होम टैब, ऑन द होम टैब। तो उसके बाद हम लोग को कंट्रोल प्लस के यहाँ पे क्लिक करना होता है तो यहाँ पे आएगा एड्रेस टैब का कुछ लिखा हुआ। तो इसमें हम लोगों को लाइक टाइपिंग मास्टर पे इसे डालना है। टाइपिंग मास्टर यहाँ करना
नहीं, आप किसी पे भी डाल सकते हैं। जैसे जैसे आपका ये अभी आपका फोल्डर जो है डॉक्यूमेंट वाला, ठीक है, हाँ, इसको जो आप दूसरा में ले जाइए। दूसरा आप कैसे ले जाइए? डॉक्यूमेंट वाला है ना, इसी पर क्लिक करिए, यहाँ पर है ना ये वाला, ये सब इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने पे हम लोग का इस टाइप का जो होता है वो आ जाता है। उसके बाद आपको इसमें से कोई एक डेस्कटॉप पर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करिए। तो हम लोग डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, तो हम लोग डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद हम लोग का ये खुल जाता है, एक मतलब मेन्यू खुल जाता है। तो आपने यहाँ से जैसे आपको जो भी खोलना है, टाइपिंग वाला खोलना है अगर आपको, खोलना है तो उसमें जा सकते हैं, या फिर टाइपिंग आपको जिसमें जाना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग मास्टर 11 लिखा हुआ है, तो हम लोगों को इस पे जाना है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं टाइपिंग मास्टर सेलेक्ट 11। करना होगा। टाइप क्या करिए आप, सेलेक्ट करिए, खुद टाइप हो जाएगा। हो गया ना आप? तो उसके बाद ओके का नीचे में सिंबल होता है, उस पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो यह जो होता है वो टाइपिंग मास्टर में आ जाएगा। और हम लोगों को अगर जाना है तो इसमें कंट्रोल के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ हम लोगों को इस पे क्लिक करना है। तो कंट्रोल के साथ हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आएगा, इसमें हमें यस करना है। उसके बाद फिर इसके बारे में लिखा जाता है, उसमें हम लोगों को ओके और कैंसिल 2 बटन दिखते हैं, उसमें हम लोगों को ओके करना है। तो उसके बाद ये जो है टाइपिंग मास्टर में आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, टाइपिंग मास्टर ओपन हो गया ना। यस। चलिए नेक्स्ट, के बाद एल से हम लोग का ये लेफ्ट अलाइन हो जाता है। भी करने के लिए बहुत देर से जो है बैठा हुआ है। चलिए ठीक है, आप ही कंट्रोल एल से इससे हम लोग का जो वर्ड होता है वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है। जब हम लोगों ने कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किया तो इसको अब हम लोग का कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल प्लस एल हम लोगों ने क्लिक किया तो कंट्रोल प्लस एल हम लोगों ने क्लिक किया तो ये राइट अलाइन हो गया। ये आपका पहले से, ये देखिए अब यहाँ जस्टिफाई पर है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यस ना, ये देख रहे हैं जस्टिफाई मतलब कंट्रोल जे वाला, आपको लेफ्ट करना, लेफ्ट करिएगा किस पर आएगा, तो कंट्रोल एल दबाइएगा, देखिए आप इस पर आ जाइएगा ना। यस सर। एल से इस पर आ जाइएगा, जे से इस पर आ जाइएगा, ई से इस पर आ जाइएगा, आर से इस पर आ जाइएगा। सभी प्रकार का लाइन यहाँ दिखता है। यस। चलिए ठीक है, आगे चेक करिए। उसके बाद आता है एम। एम। तो इसमें एम का यूज होता है, मतलब हम लोग का इसका इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइक यह हमारा सेलेक्ट है, इसमें हम लोग कंट्रोल प्लस एम करते हैं तो मतलब ये जो है अपने जगह से एक टैप आगे चला जाएगा। एक टैप में जितना जगह छोड़ता है उतना आगे चला जाएगा। और 2-3 बार उसके बाद 2-3 बार प्रेस करने से यह और आगे जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर वापस बैक करना है तो क्या करिएगा? तो इसको वापस जाने के लिए हम लोग को कंट्रोल प्लस क्यू करना होगा। कंट्रोल क्यू करिए, कंट्रोल प्लस क्यू करने से रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट एन। एन। तो एन से हम लोग का जो होता है न्यू पेज आ जाता है। लाइए, जैसे हम लोग कंट्रोल प्लस एन करते हैं तो देख सकते हैं हम लोग का न्यू पेज आ गया। ओके नेक्स्ट ओ। ओ से जो हम लोग का होता है, जो हम लोग लिखते हैं वो ओपन हो जाता है। लाइक हम लोग ये जो लिखे ये ओपन हो जाए। यस। कंट्रोल ओ से सेव किया हुआ फाइल जो आपने पहले से सेव जो हमने फाइल पहले से सेव कर रखते हैं वो ओपन हो जाता है। हाँ, वो ओपन हो सकता है। चलिए उसके बाद ओ के बाद पी से प्रिंट होता है। लाइक हम लोग जो ये वर्ड सेलेक्ट करते हैं उसको हम लोगों को अगर प्रिंट करना है तो वो प्रिंट हो जाता है। कैसे? कंट्रोल प्लस पी क्लिक करने से। लाइक हम लोग का ये लिखा हुआ आ गया है तो इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल प्लस पी क्लिक करते हैं
तो ये प्रिंट करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करिएगा तभी आएगा, अगर सेलेक्ट नहीं करिएगा तो ना आएगा। सेलेक्ट नहीं करने पे आ भी सकता है। सेलेक्ट नहीं करने पर भी आएगा ना। चलिए इसके बाद बताइए आगे क्यू से। क्यों से हम लोगों का जो हम लोगों ने बताया था कि रिमूव होता है, लाइक जैसे कि हम लोग कंट्रोल प्लस एम करते हैं, कंट्रोल प्लस टी करते हैं, तो वह जो होता है वह उतना रिमूव हो जाता है। लाइक हम लोग अभी कंट्रोल प्लस एम करते हैं तो यह जितना स्पेस छोड़ना होता है उतना आगे जाता है। तो उसके बाद अगर हम लोग कंट्रोल प्लस क्यू कर देते हैं तो यह अपने जगह पे वापस चला जाता है। ओके, उसके बाद आर से। आर से हम लोग का ये जो वर्ड होता है वो राइट अलाइन हो जाता है, मतलब राइट साइड वो एक बराबर हो जाता है। ठीक है, लाइक ये हम लोग का लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग कंट्रोल प्लस आर करते हैं तो ये राइट साइड में पूरा अलाइन हो जाता है, मतलब राइट साइड एक बराबर हो जाता है। ठीक। ओके, आप या फिर आप जैसे कि यहाँ पर अभी आप नीचे है, ठीक है, Yes. यहाँ पर आपका कर्सर नीचे है, अभी आप लिखिएगा ना, आपका राइट साइड से लिखा है, जैसे कि अभी आप लिखना शुरू करिए, इसमें कुछ भी लिखिए, ये देखिए आपका राइट साइड से लिखा रहा ना, राइट साइड से। Yes, sir. यही लेफ्ट में रहेगा आपका, ये अगर लेफ्ट में रहेगा ये लेफ्ट साइड से आएगा ना। Yes. चलिए ठीक है, राइट से उसके बाद एस से। एस से ये हम लोग का सेव हो जाता है। लाइक हम लोग इसको इस कंट्रोल प्लस एस करते हैं तो यह सेव होने के लिए आ जाता है। आप इसमें फाइल नेम दूसरा भी दे सकते हैं, हम लोगों ने दिया है ऑन द इंसर्ट टैब, इसका हम लोगों ने नाम दिया। अब इस सेव ऑप्शन आता है एक, तो उस पर क्लिक करेंगे ये सेव हो तो गया ये ना? सेव हो जाएगा। सेव हो गया तो आपका नाम देखिए यहाँ पर दिख रहा है। यस सर, यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ मिल जाता है ऑन द इंसर्ट टैब, मतलब जो नाम डाले हैं वो नाम वहाँ दिखता है ना। दिख जाता है। चलिए एस के बाद टी बताइए। टी से जो होता है हम लोग का हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज होता है। ओके, बताइए कैसे। जैसे लाइक हम लोग यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी करते हैं तो हम लोगों का जो हैंगिंग इंडेंट है ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो पहले जो इसको आप लेफ्ट में अलाइन करिए, उसके बाद सही से जो है दिखा पाइएगा। ठीक है, आप करिए कंट्रोल पी। कंट्रोल प्लस टी करते हैं तो यह लेफ्ट आई मीन ये हैंगिंग इंडेंट अलाइन हो जाता है। फिर ये जो है हो रहा। ठीक है, तो आप इसको फिर रिमूव करना है, इसको फिर रिमूव करना है। अगर तो इसे हम लोगों को रिमूव करना है तो इसमें भी सेम प्रोसेस, कंट्रोल प्लस क्यू करने से ये रिमूव हो जाता है। ओके ठीक है, आप जो है पी के बाद यू वाला बताइए। यू हम लोगों को कंट्रोल प्लस यू करने से अंडरलाइन हो जाता है। लाइक ये लिखा हुआ है, अगर हम लोग कंट्रोल प्लस यू करते हैं तो यह जितना भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करके बताइए, तो पहले जो रिमूव करिए, फिर से वापस रिमूव कैसे कर पाइएगा वापस से। कंट्रोल प्लस जैसे सेलेक्ट करके किए थे उसी तरह से करिए। सेलेक्ट आप रिमूव करिए। रिमूव कहाँ हुआ, कैसे रिमूव होगा। जैसे बोर्ड लगाए थे फिर बोर्ड को रिमूव किए थे सर, उसी को फिर से क्लिक करना होता है। हाँ, तो पहले तो ये जो आपका आ गया है उसको वापस लाइए, अंडो रिडो पर जान रहे, इसके बाद अंडो रिडो ही है ना। यस, करिए, अंडो करिए। अंडो कैसे होगा, अंडो बताइए छोटे लाल, कैसे होगा। लास्ट में भूल गए, कंट्रोल जेड से अंडो होता। चलिए कंट्रोल जेड दबाए वापस आएगा। कंट्रोल करिए और करिए, कंट्रोल जेड करिए, कंट्रोल जेड नहीं समझ रहे, कंट्रोल जेड करते रहिए और स्टेप बाय स्टेप बन जाइएगा। जा रहे हैं और जाइए, और हाँ देखिए वापस आया। यस, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये हम लोगों का अंडो हो गया, मतलब ये फिर से आ गया। ठीक है। अब उसके बाद ये आप अभी कर रहे थे यहाँ पर अंडरलाइन ना, यू वाला। यस सर। अब भी से क्या होगा, वी से, ये वी से जो हम लोगों का होता है
ये पेस्ट हो जाता है। हाँ, तो पहले किसी को कॉपी करिए, इसको थोड़ा इसका साइज बढ़ा के सिलेक्ट करिए, तो इसका साइज जो है यहाँ से बढ़ा करिए थोड़ा सा। ठीक। आप जैसे इसको जो है किसी एक वर्ड को यहाँ से कॉपी करिए और उसको पेस्ट करके बताइए। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे अवेलेबल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अवेलेबल को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+C करने से यह कॉपी हो जाता है। हाँ, और कॉपी हो जाता तो कॉपी होने के बाद यहाँ पे जो हम लोग का क्लिपबोर्ड होता है वहाँ पे ये शो भी हो रहा है कि अवेलेबल हम लोग का कॉपी हो चुका है। ठीक है। तो उसके बाद जो हम लोगों का स्पेस होता है, यहाँ पे हम लोग को अब जैसे यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल+P से हम लोगों का पेस्ट हो जाता है। ना वापस से क्या कर रहे हैं, पी कर रहे हैं कि भी कर रहे हैं? V कर रुकिए इसको कैंसिल करिए। चलिए ठीक, यहाँ पर जो पेस्ट हो गया है। आप जो है बताइए कंट्रोल W से। कंट्रोल से जो होता है हम लोगों का ये विंडो क्लोज हो जाता है। बोले आपने, बोले क्या होता है बताइए तो। विंडो क्लोज होता है, जैसे ये विंडो आपका क्लोज करना करिए, कर लो। हो रहा है, चलो। कंट्रोल+W से यहाँ पे आपका ये आ जाता है। आपको यहाँ पे डोंट सेव करना है, तो आप अगर आपको सेव करना है तो आप सेव करके बंद कर सकते हैं, और अगर आपको सेव नहीं करना है इसको तो आप डोंट सेव पे क्लिक करके डायरेक्ट कट इसको क्लोज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपका बच गया है X, Y और Z ना। X से क्या होगा? X से हम लोग का जो होता है वो कट हो जाता है। लाइक हम लोग कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको कैंसिल करिए। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें से कंट्रोल को सेलेक्ट करते हैं, हम लोगों को कंट्रोल को इसे अगर कट करना है तो कंट्रोल+X से यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है। आप उसके बाद आता है Y। कंट्रोल X से कट हो गया, ठीक है। Y से क्या होगा? Y से यह रीडो ना, वो जो आप किए थे, उसको अगर लाना है वापस तो क्या करिए? कंट्रोल+Z। तो करिए कंट्रोल Z, देखिए वहाँ आता है। यस सर, आया। आप जो है Z से पहले Y होता है, Y से क्या होता है? Y से रीडो, वो जो है वापस चला जाएगा। करिए, वापस चला गया ना। अब यहाँ पर कुछ जो है लास्ट लाइन के लास्ट में कुछ लिखिए, जैसे कि बस एक ही लेटर लिखना, जैसे कि ई टाइप में ना। आप जो है रीडो करिएगा तो यही रिपीट भी होगा ना। जैसे कंट्रोल Y करिए, देखिए ये जो ई रिपीट होने लगा, हो रहा है। यस समझ गए? इस तरह से आप लोगों ने जो है A से Z तक ना अब बता दिए आप लोग को। वेरी वेरी गुड। आप भी जो है बताएं थोड़ा बहुत, आपको भी वेरी वेरी गुड। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट